शिवांश और प्रार्थना की कहानी इस वक्त अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर आ चुकी है। घर के भीतर तनाव का माहौल इतना गहरा हो चुका है कि हर कदम पर धोखा, साजिश और टूटते रिश्तों की आहट सुनाई देती है। जहां एक तरफ प्रार्थना अपने हक और प्यार के लिए मजबूती से खड़ी है, वहीं दूसरी तरफ सोनालिका अपनी चालों के जाल में और भी ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। उसने ठान लिया है कि अगर प्रार्थना को इस घर से निकालना है तो उसे सिर्फ बाहर निकालकर काम नहीं चलेगा, बल्कि उसे मानसिक रूप से इतना तोड़ना होगा कि वो खुद हार मान ले। प्रार्थना का ऐलान। जब सोनालिका गुस्से से भरी हुई शिवांश के कमरे में पहुंचती है और अपनी मीठी बातों से उसे मनाने की कोशिश करती है, तभी अचानक दरवाजा खुलता है और अंदर आ जाती है प्रार्थना। उसकी आंखों में गुस्सा और शब्दों में आग होती है। वह साफ साफ सोनालिका से कहती है, यह मेरा कमरा है और यहाँ पति पत्नी के बीच किसी तीसरे की जगह नहीं है। अगर तुम यहाँ सिर्फ मेरे पति से मिलने आई हो तो माफ करना, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगी। तुम जा सकती हो। यह सुनते ही सोनालिका का चेहरा तमतमा उठता है। उसका अहंकार चकनाचूर हो जाता है। गुस्से से कांपती हुई वह वहां से निकलती है और सीधे पहुंचती है बुआ माँ के पास। वहां जाकर वह रोना धोना शुरू कर देती है और खुद को बेचारी साबित करती है। सोनालिका की खतरनाक योजना। सोनालिका बुआ माँ से कहती है, देखा आपने, प्रार्थना किस हद तक गिर गई है। उसने मुझे शिवांश के कमरे से निकाल दिया। क्या हक है उसे? वो कमरा शिवांश का है और शिवांश से उसकी शादी भी धोखे में हुई थी। सच तो यह है कि प्रार्थना सिर्फ पैसे और बदले के लिए यहाँ है। वो अपनी औकात दिखा रही है और अब हमें उसे उसकी औकात दिखानी होगी। हमें उसे सिर्फ बाहर नहीं करना है, हमें उसे मानसिक रूप से तोड़ना होगा। बुआ माँ पहले थोड़ी हिचकिचाती हैं, लेकिन सोनालिका का दृढ़ इरादा देखकर कहती हैं, ठीक है, लेकिन ध्यान रहे शिवांश को गुस्सा न आए। अगर उसे सच पता चल गया तो सब कुछ उल्टा पड़ सकता है। इस पर सोनालिका मुस्कुराकर जवाब देती है, गुस्सा तो आएगा, लेकिन उसे काबू में करना मेरा काम है। हमें आज ही लंच पर अपनी योजना शुरू करनी होगी। बुआ माँ और सोनालिका की चाल। अगले ही दिन लंच टेबल पर सारा परिवार बैठा होता है। तभी अचानक बुआ माँ बात छेड़ देती हैं और सीधे शिवांश पर दबाव डालना शुरू कर देती है कि वह सोनालिका से शादी कर ले। प्रार्थना यह सुनते ही खड़ी हो जाती है और जोर से कहती है, जब तक मैं शिवांश की पत्नी हूँ, तब तक वो किसी और से शादी नहीं कर सकते। अगर उन्हें दूसरी शादी करनी है तो पहले मुझे मेरे पैसे लौटा दें, फिर जो चाहें करें। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सारा घर सन्नाटे में डूब जाता है। सोनालिका तुरंत बात पकड़ लेती है और कहती है, देखा आपने, प्रार्थना को सिर्फ पैसे चाहिए। अगर उसे पैसे मिल जाएं, तो वो खुद चली जाएगी। तो ठीक है, मैं उसकी आधी प्रॉपर्टी के बराबर पैसे उसे देने के लिए तैयार हूं। शिवांश का टूटना। यह सुनकर शिवांश भीतर से टूट जाता है। एक तरफ सोनालिका का दबाव, दूसरी तरफ प्रार्थना की शर्त। आखिरकार वह वकील से बात करता है और कहता है कि घर और प्रॉपर्टी बेचकर प्रार्थना को पैसे दे दिए जाएं। वकील बताता है कि कुछ इन्वेस्टर्स तैयार हैं और सौदा जल्दी ही हो सकता है। इसी बीच प्रार्थना यह सब सुन लेती है। उसका दिल कांप उठता है। वह दौड़कर शिवांश के पास जाती है और कहती है, आप कुछ भी मत बेचिए। मुझे कोई पैस